पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे हृदय मंदिर को पवित्र करने वाले परम पूज्य गुरुदेव के चरणों का आशीष लेके गुरुदेव को साई बंदगी करते हुए सभी बुद्ध मंगल संत समाज, मेरी प्यारी साध्वी बहनें, दूर दराज से पधारे मेरे भाई और मेरी बहनों, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले मेरे नन्हे नन्हे बच्चों, सभी को मैं साहिब बंदगी करती हूँ। अभी हमारे बीच में बहुत ही अच्छा हमारी साध्वी जी हीरे के ऊपर बता रहे थे और हमारे पास भी समय बहुत कम है, क्योंकि हमें इन्हीं मूल्यों को हमें समझना है। आज हम तीसरा दिवस है हमारा बीच, जो हम 3 दिन से निवेदन कर रहे थे, इस ज्ञान गंगा में हम गोता लगा रहे थे। अब हमने अपने दिल की काई कितनी निकाली है ये हम जाने, इसलिए हीरे की परख हमारे संत बार बार बताए जा रहे हैं। बार बार हमें समझना है कि मानव जीवन जो मिला है बड़ा अमूल्य है, क्योंकि कहीं पुण्य इकट्ठा होने के बाद में ये जीवन हमें मिलता है और इस जीवन को हम दुरुपयोग हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब ने कहा है कि राम नाम निज औषधि, सतगुरु दिए बताए औषधि खाए और रूपत रहे ताकि वेदना जाए। अब सदगुरु कबीर साहिब यहाँ कहते हैं राम नाम निज औषधि। 3 बातों पे सदगुरु कबीर साहिब ने कहा है कि औषधि का सेवन, रूपत और कुपत का त्याग। क्योंकि अगर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पे जितने भी बैठे होंगे वो शुगर के पेशेंट होंगे, और यहाँ पर जो बात कह रही कि अगर हम यहाँ पर 3 गिलास चीनी का शरबत, अगर रोज 3 गिलास शरबत अगर चीनी का हम पीते हैं और हम इंसुलिन लेते हैं, दवाई लेते हैं, तो क्या हमारी बीमारी जाएगी? हमारी बीमारी नहीं जा सकती और हम जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें जीवन में प्रयास तो करना ही चाहिए, प्रयास नहीं करेंगे तो बीमारी दूर नहीं होगी। और बीमारी को दूर करने के लिए थोड़ा समझिए कि हम सत्संग में आते हैं, सत्संग में बैठते हैं, सत्संग को सुनते हैं, और सत्संग सबसे बड़ा शुभ कर्म है और सत्संग में आकर के हम शुभ कर्म कमाते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे सब जानते हैं, हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं कि जैसे आप मेहनत करते हैं और मेहनत करके के आप खेत को बहुत अच्छी तरह से हाँकते जोतते हैं, मेहनत करके उसमें बीज को बोते हैं, और बीज को बोने के बाद में जब वो अंकुरित हो जाता है, जब अंकुरित होता है तो हम उसमें 10-20 गायें को छोड़ देते हैं। जब गायों को हम उसमें छोड़ देते हैं तो वो गायें तहस महस कर डालती है और जो अंकुरित हुआ था उसको भी तोड़ देती है और जो बीज था उसको भी रोन देती है, उगने के लायक कुछ बचता ही नहीं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि इसी तरह से हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मच्छर हमारे अंदर ये हमारे सत्कर्मों को लूट रहा है, हमारे सत्कर्मों को नष्ट कर रहा है। क्योंकि सत्संग बहुत बड़ा सत्कर्म है। सत्संग में इसी तरह से जिस तरह से हमें किस चीज का हमें प्रयास करना है, थोड़ा सा आप मैं दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ कि एक वैद्य जी थे और एक व्यक्ति को दमे का बीमार था, बहुत दमा उसको होता था और इतना परेशान था। उसने सुन रखा था एक वैद्य जी ऐसे हैं जो इतनी अच्छी दवाई देते, एकदम रामबाण, अगर उनकी दवाई को खा ले तो हमारा दमा ही खत्म हो जाए। एक ऐसे अचानक एक गांव के पास में वो वैद्य जी आ ही गए और वैद्य जी आए और उस व्यक्ति ने, दमे के व्यक्ति ने सुना कि वैद्य जी आए हुए हैं और वो व्यक्ति वैद्य जी के पास में गया
और वैद्य जी के पास में जाके कहता है, वैद्य जी मेरे कई सालों से दमा है और ये दवा ठीक नहीं हो रहा है, मैंने सुना है आप बहुत अच्छी दवाई देते हैं। तो वैद्य जी ने कहा, हाँ देता तो हूँ, लेकिन वैद्य जी ने जब दवाई बताई, उसने कहा कि वैद्य जी ने कहा कि तुम इसको दवाई का सेवन करो और तुम्हें कुछ परहेज करना होगा। लेकिन उसने कहा कि वैद्य जी आप मुझे सब कुछ बताइए, लेकिन आप मुझे परहेज के बारे में मत कहिए। मैं परहेज बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं कड़वी से कड़वी दवा खा लूंगा पर मैं परहेज नहीं करूंगा। वैद्य जी ने कहा, अगर तुम परहेज नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा ये दुख कैसे जाएगा, तुम्हारी ये जो परेशानी है कैसे जाएगी? कि नहीं वैद्य जी मैं परहेज नहीं करूंगा, आप चाहे कि कुछ भी कर ले। वैद्य जी को गुस्सा आया। वैद्य जी ने कहा कि अरे परहेज नहीं करना चाहता है तो कोई बात नहीं, तो तेरी मृत्यु जब वैद्य जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तू नहीं करना चाहता है तो तू जवानी में, वैद्य जी ने कहा कि तू जवानी में ही वैद्य जी ने कहा कि अगर तू नहीं करना चाहता है तो तुझे कभी कुत्ता नहीं काटेगा। फिर वैद्य जी ने कहा कि तेरे घर में चोर नहीं घुसेगा और तू कभी बुढ़ा नहीं होगा। वो झूमने लगा, अच्छा वैद्य जी मैं कभी बुढ़ा नहीं होऊंगा। और आज हम सब यही तो करते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हम बुढ़ा होना चाहें, सब जवान होना चाहिए। आज 60 साल का अगर बुढ़ा भी होगा ना, अगर हम उसे अंकल जी कह देंगे तो वो कहेगा, अरे मुझे अंकल जी कह रहे हो। सब जवान बनना चाहते हैं, कोई बुढ़ा अपने आप को कहलवाना नहीं चाहता है। उसने कहा, ओ ये तो बहुत अच्छा है वैद्य जी, जैसा मैंने आपका नाम सुना था वैसा ही मैंने आपको पाया है। वैद्य जी ये तो बताइए आपकी दवाई में ऐसा क्या चमत्कार है? वैद्य जी ने कहा, अरे भाई मेरी दवाई में कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन तेरे दुष्ट परहेज में चमत्कार है। सुन तेरे दुष्ट परहेज का पहला परिणाम, जब तेरे को दमा इतना चलेगा, इतना दम चलेगा और तू इतना खांसेगा तो कहते हैं जो खांसता है तेरे घर में कभी चोर नहीं आएगा। गुरुजी जब मैं वैद्य जी ने कहा कि तू इतना खांसेगा कि तू खांसते इतना खांसेगा कि तेरे घर में कभी चोर नहीं घुसेगा। और देखना जो खांसता है तो समझ लेना वो व्यक्ति जागता हुआ है, तो वास्तव में उसके घर में चोर नहीं घुसता है। जो खांस रहा है, कभी घर के लोग भी कोई खांसते हैं, बुजुर्ग तो कहते हैं कि दादाजी जाग रहे हैं, खांस रहे हैं, तो व्यक्ति समझ जाता है, चाहे वो नींद में हो, अर्ध नींद में हो, तब भी व्यक्ति यही सोचेगा हाँ जाग रहा है, तो व्यक्ति कुछ भी करेगा तो सावधानी से रहेगा। तो उसने कहा कि तेरे घर में कभी चोर नहीं घुसेगा। जब तुम खांसते इतने लस्त हो जाओगे कि तुम्हारी कमर झुक जाएगी तो तुम्हें लाठी के सहारे चलना पड़ेगा। जब तुम लाठी के सहारे चलोगे तो तुम्हारे पीछे जो कुत्ते पड़ेंगे वो कुत्ते तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेंगे, वो लाठी के डर से भाग जाएंगे। अब तेरा परहेज का तीसरा परिणाम सुन कि जब तू खांसते इतना दम तोड़ देगा, इतना लस्त हो जाएगा कि तेरी जवानी में ही मृत्यु हो जाएगी। यानी कि मैंने तुझसे कहा था कि तू कभी बुढ़ा नहीं होगा और जवानी में ही मर जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहिब ने क्या कहा है, राम नाम निज औषधि सदगुरु दिए बताए, और औषधि खाए रूपत रहे ताकि वेदना जाए। क्योंकि जब तक हम औषधि का, तो औषधि क्या है, हमें किस चीज का त्याग करना है। आज हर व्यक्ति इंद्रियों भोगों में लुप्त है, हर वासनाओं में लुप्त है। सदगुरु कबीर साहिब ने क्या कहा है कि बंधा हुआ कौन है, बंधा हुआ कौन है, विषयों की आसक्ति से हम बंधे हुए हैं। उन विषयों से राग नहीं हो रहा है, उन विषयों की आसक्ति से हम बंधे हैं और विषयों की राग से हमें वैराग नहीं हो रहा है। और दो ही शब्द हैं, राग और वैराग। और हमने
किसी को प्राणी पदार्थ को छोड़ दिया तो हम वैराग किसको समझते हैं? हम वैराग उसको समझते हैं हमने किसी प्राणी पदार्थ को छोड़ दिया है और छोड़ने के बाद हम उसको वैराग समझ ले, लेकिन वो वैराग नहीं है, वो त्याग है। हम शरीर से अलग हो जाए वो त्याग है, और मन से अलग हो जाना, मन से असल हो जाना, ये वैराग है। कहा भी है हमारे सतगुरु कबीर साहब ने, उसमें कहा भी है कि मोटी माया और झिनी माया, मोटी माया मोटी माया का तो हमने त्याग कर दिया, लेकिन झिनी माया का हमने त्याग नहीं किया। सूक्ष्म से सूक्ष्म वासना हमारे अंदर है, उसका हमने, उसकी गुत्थियां हमने नहीं खोली, उसकी गठानों को हमने नहीं खोला, और हमने मोटी माया का त्याग कर दिया। और कहीं पे भी रहो, चाहे आश्रम में रहो, चाहे घर में रहो, लेकिन हमने सूक्ष्म से सूक्ष्म वासनाओं को हमने नहीं छोड़ा, तो हमारा वैराग दृढ़ नहीं हुआ। इसलिए कहा